जब लगी तलब कुछ पाने की, जब लगी तलब कुछ पाने की, तो खुद को पूरा झोंक देंगे। ठोकरें कहती हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे, हौसले कहते हैं देख लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हम दोस्तों यूपी स्पेशल के अंतर्गत एक नए अध्याय पर डिस्कस करने वाले हैं और ये अध्याय हमारा संबंधित है उपनाम और जो शहर हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों, इस पर हमें डिस्कस करना है। आइए दोस्तों देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है हमारा, तीर्थ नगरी या अमरूद नगरी कहा जाता है प्रयागराज, प्रतापगढ़, महोबा या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, फटाफट आंसर दीजिए। इसके सही आंसर की बात करें तो तीर्थ नगरी किसको कहा जाता है दोस्तों, तो आंसर होगा प्रयागराज। प्रयागराज को और क्या क्या कहा जाता है, ईश्वर का निवास स्थान, ईश्वर का निवास स्थान किसको कहा जाता है दोस्तों, प्रयागराज को। सॉरी। और क्या कहा जाता है, अगर हम प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पे कुंभ के मेले का आयोजन भी होता है, इसीलिए इसको कुंभ नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुंभ नगरी। इसके अलावा दोस्तों गंगा यमुना का संगम कहाँ होता है, प्रयागराज में, तो इसीलिए इसका एक नाम और है, संगम नगरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संगम नगरी। अब देखिए दोस्तों, संगम नगरी पूछी जाए या ईश्वर का निवास स्थान पूछा जाए या दोस्तों आपसे कुंभ नगरी पूछी जाए, आंसर क्या देंगे दोस्तों, प्रयागराज। या अमरूद नगरी पूछी जाए तब भी आंसर क्या होगा, अमरूद नगरी भी किसको कहा जाता है, प्रयागराज को कहा जाता है। अगर प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ आंवला के लिए प्रसिद्ध है, इसको आंवला का शहर या आंवला की नगरी कहा जाता है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, आंवला के लिए। अगर दोस्तों हम बात करें महोबा, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, पान के लिए। पान के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन सा शहर है, तो क्या बताओगे दोस्तों, महोबा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है उसको हम देखते हैं। देखिए फटाफट, दूसरा क्वेश्चन है आंवला नगरी। अभी मैंने बताया था दोस्तों आंवला नगरी किसको कहा जाता है, तो आपको पता होगा दोस्तों, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने डिसाइड किया है क्या कहा जाता है, प्रतापगढ़ को कहा जाता है। दूसरी बात मलिहाबाद, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, ये आमों के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, आमों का शहर। क्या कहा जाता है, आमों का शहर। पूछा जाए किसको कहा जाता है तो मलिहाबाद, और ये भी दोस्तों इलाहाबाद से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर दोस्तों बात करें हम बरेली की, तो आपने एक गाना सुना होगा, सुरमा बरेली वाला आंखों में ऐसा डाला, सुरमे ने ले ली मेरी जान या कजरे ने ले ली मेरी जान। तो कजरा बरेली वाला या सुरमा बरेली वाला ये प्रसिद्ध है दोस्तों, किसके लिए, आंखों वाला जो सुरमा होता है उसके लिए। कौन सा सुरमा दोस्तों, आंखों वाला, इसके लिए क्या प्रसिद्ध है, बरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आमों का शहर किसको कहा जाता है, आमों का शहर किसके लिए कहा जाता है दोस्तों, तो फटाफट देखिए, पिछले वाले में हमने क्या कहा था, आंवला नगरी। तो यहाँ आमों का शहर भी हमारा डिस्कस हो गया है, तो कोई बात नहीं। यहाँ पे आमों का शहर किसको कहा जाता है दोस्तों, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों मलिहाबाद। प्रतापगढ़ आंवला नगरी हमने अभी बात की थी, किसकी बात की थी, आंवला नगरी। अगर मैं दोस्तों इलाहाबाद की या प्रयागराज की बात करूं तो अभी आपको बता चुका, कुंभ नगरी, ईश्वर का निवास स्थान, अमरूद नगरी भी ध्यान रखना है, अमरूद नगरी, अमरूद नगरी। अब आपको लगता होगा दोस्तों कि अभी हमने प्रयागराज की बात की, जी हाँ दोस्तों, इलाहाबाद का ही नाम बदल के प्रयागराज किया गया है, तो इलाहाबाद आ जाए या प्रयागराज आ जाए दोनों एक ही बात है। अगर दोस्तों हम बात करें गोरखपुर, गोरखपुर को क्या कहा जाता है, तो गोरखपुर को कहा जाता है दोस्तों नाथ नगरी। क्या कहा जाता है, नाथ नगरी। अगर नाथ नगरी पूछी जाए तो आंसर क्या होगा दोस्तों, गोरखपुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोरखपुर को कहा जाता है, अभी हमने बात की थी नाथ नगर या नाथ नगरी,
तो ये वाला सही है। विश्व का सबसे बड़ा गोरखधाम या गोरखनाथ का मंदिर कहाँ है? गोरखपुर, ये भी दोस्तों सही है। गीता प्रेस नगर भी दोस्तों गोरखपुर को कहा जाता है। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्वोत्तर का मानचेस्टर किसको कहा जाता है? इलाहाबाद, वाराणसी, कानपुर या इनमें से कोई नहीं? फटाफट दोस्तों आंसर दीजिए, क्या है पूर्वोत्तर का मानचेस्टर कहा जाता है? बताइए दोस्तों, किसको कहा जाता है दोस्तों? कानपुर को। और कानपुर को क्या कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है चर्म नगर, यानी कि चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कानपुर, यानी चर्म नगर भी इसको कहा जाता है। और क्या कहा जाता है दोस्तों? उद्योग नगरी। क्या कहा जाता है दोस्तों कानपुर को? उद्योग नगरी भी कहा जाता है। उद्योग नगरी अगर आ जाए, चर्म नगर आ जाए, या पूर्वोत्तर का मानचेस्टर किसको कहा जाता है? तो आंसर क्या होगा दोस्तों? कानपुर। ये बातें आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छोटा दिल्ली या उद्योग नगरी किसको कहा जाता है? छोटा दिल्ली के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? फटाफट दोस्तों इसका आंसर दीजिए। छोटा दिल्ली या उद्योग नगरी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहा जाता है गाजियाबाद को। किसको कहा जाता है? गाजियाबाद को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी स्पेशल चल रही है, उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम के लिए दोस्तों ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का फिल्म सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिल्म सिटी नई बनी है उत्तर प्रदेश में, और ये कहाँ बनी है? आंसर इसके क्या होंगे? मेरठ होगा, गाजियाबाद होगा, नोएडा होगा और हापुड़। तो सही आंसर दोस्तों क्या है? नोएडा है। यानी फिल्म सिटी जो बनाया गया है वो किसको दोस्तों बनाया गया है? नोएडा को बनाया गया है। ये बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। और अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश का 100 विंडो किसको कहा जाता है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यूपी का या उत्तर प्रदेश का 100 विंडो, उत्तर प्रदेश का 100 विंडो किसको कहा जाता है? तब भी आंसर आपको देना है दोस्तों नोएडा को। किसको कहा जाता है दोस्तों? नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साकेत नगरी, भू बैकुंठ, रामचरितमानस का जन्मभूमि किसको कहा जाता है? अयोध्या, मथुरा, वाराणसी या कोई नहीं? तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? अयोध्या को कहा जाता है। साकेत नगरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, अलग से क्वेश्चन आया हुआ है। बैकुंठ धाम या फिर रामचरितमानस का जन्म स्थान, तो तीनों का आंसर जो होगा दोस्तों वो अपना क्या हो जाएगा? अयोध्या हो जाएगा। ये बातें आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, 88,000 ऋषियों की तपोभूमि या फिर दोस्तों 30,000 तीर्थों का स्थान किसको कहा जाता है दोस्तों? नैमिषारण्य को कहा जाता है। और ये नैमिषारण्य कहाँ है दोस्तों? सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ है? सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में है। नैमिषारण्य का मैंने आपको मेला भी करवाया था और नैमिषारण्य का मंदिर भी है दोस्तों। ये दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैंची नगर कहा जाता है? मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ या आगरा? फटाफट दोस्तों आंसर दीजिए। कैंची नगर कहा जाता है तो किसको कहा जाता है दोस्तों? इसके आंसर फटाफट दीजिए। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। आगरा की बात करें तो आगरा किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कानपुर। लखनऊ की बात करें, इसे नवाबों का शहर कहा जाता है या नवाबों की नगरी, नवाबों का शहर बोलें, नवाबों का शहर बोल दें या फिर नवाबों की नगरी बोल दें, किसको कहा जाता है? लखनऊ को। मुरादाबाद को दोस्तों पीतल नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीतल नगरी। अगर दोस्तों आप बाई रोडवेज कहीं गए हो मुरादाबाद के लिए, तो मुरादाबाद पीतल डिपो के नाम से भी जो रोडवेज हैं वो चलती हैं, पीतल नगरी के नाम से भी चलती हैं। तो किसको कहा जाता है? मुरादाबाद को। अब यहाँ पे देखो कैंची नगर कहा है, तो कैंची नगर फिर इसमें कौन सा ऑप्शन बचा दोस्तों? ए मेरठ। मेरठ को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो आपको बताना है कैंची नगर कहा जाता है मेरठ के लिए। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है वो मेरठ से हुई थी, इसलिए इसको क्रांति नगर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? क्रांति नगर भी किसको कहा जाता है? मेरठ को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना, बताइए
पूर्व का ग्रास या खुशबुओं का शहर। बताइए दोस्तों, खुशबुओं का शहर आपने पढ़ा होगा। इत्र नगरी किसको कहा जाता है? कन्नौज को। क्या कहा जाता है दोस्तों? इत्र नगरी। तो इत्र नगरी कन्नौज को कहा जाता है, जो कि खुशबुओं का शहर है। क्या है दोस्तों? खुशबुओं का शहर है। तो इसमें हमारा पूर्व का ग्रास या खुशबुओं का शहर कहा जाता है। 11 का ऑप्शन कौन सा होगा? इलाहाबाद, कन्नौज, दोनों या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो यहाँ जो हम सही आंसर देने वाले हैं दोस्तों, वो आपको समझ में आ गया होगा कौन सा है? कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काशी की बहन कहा जाता है। फटाफट इसको पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाजीपुर है, हस्तिनापुर है, कन्नौज है या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों हम लोग कौन सा आंसर इसमें देने वाले हैं? बताइए, इसको कहा जाता है काशी की बहन। बताइए दोस्तों। किसको कहा जाता है काशी की बहन? तो देखिए दोस्तों, किसको कहा जाता है? गाजीपुर को। और यहां से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना है। गाजीपुर में प्रथम अफीम फैक्ट्री लगी थी। प्रथम अफीम फैक्ट्री, अगर आपसे पूछा जाए प्रथम अफीम फैक्ट्री कहाँ लगी थी, तो आंसर क्या होगा दोस्तों? गाजीपुर होगा। हस्तिनापुर ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मैंने आपको पिछले वीडियो में करवाया था दोस्तों। एक तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य कहाँ है? हस्तिनापुर में है। एक तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है। दूसरा यहाँ से एक और ध्यान रखना है, जैन धर्म से संबंधित। और जैन धर्म से संबंधित क्या है दोस्तों? जैनों की काशी किसको कहा जाता है? तो आंसर क्या होता है? हस्तिनापुर। जैनों की या जैन लोगों की या जैनों की काशी किसको कहा जाता है दोस्तों? काशी कहा जाता है किसको? तो आंसर क्या होता है? हस्तिनापुर। काशी की बहन किसको कहा जाता है? तो दोस्तों हमारा आंसर हो गया गाजीपुर। क्या हो गया दोस्तों? गाजीपुर। कन्नौज इत्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध है। अभी आपको कन्नौज के बारे में डिटेल में करा चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेठा नगरी या ताज नगरी। आपको समझ में आ रहा होगा, ताजमहल कहाँ है दोस्तों? आगरा में है। पेठा कहाँ का प्रसिद्ध है? आगरा का है। तो सही क्या हो जाएगा? आगरा। यहाँ पे रामपुर किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये चाकुओं के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? चाकुओं के लिए। और कैंची के लिए अभी हमने कौन सी बात डिस्कस की थी दोस्तों? कैंची पूछी जाए तो मेरठ, चाकू पूछी जाए तो रामपुरी या चाकू प्रसिद्ध है। मुरादाबाद पीतल नगरी है। और आगरा क्या है दोस्तों? पेठा नगरी। अयोध्या क्या है? राम जन्मभूमि। ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुहाग नगरी यानी सुहाग नगरी यानी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध कौन सा? या तो सुहाग नगरी क्वेश्चन आएगा या पूछा जाएगा चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध नगर। तो चूड़ियों के लिए जो प्रसिद्ध है वो कौन सा है? उसी को दोस्तों सुहाग नगरी कहा जाता है। तो कौन सा है दोस्तों? फिरोजाबाद। कौन सा है? फिरोजाबाद। सुहाग नगरी हो या चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध नगर पूछा जाए तो आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए, फिरोजाबाद। नेक्स्ट देखिए, पेड़ा नगरी या पर्वतों का क्षेत्र। अब पेड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है? पेठा आपने देख लिया दोस्तों। पेठा कहाँ का था? आगरा का। और पेड़ा कहाँ का है? फटाफट आंसर दीजिए, बताइए, फटाफट आंसर दो। 5 पर्वतों का क्षेत्र या पेड़ा नगरी किसको कहा जाता है दोस्तों? मथुरा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मथुरा को। हस्तिनापुर मैंने बता दिया, जैनों की काशी कहा जाता है। एक और यहाँ पे बताया, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य हस्तिनापुर में है। चाकुओं के लिए दोस्तों रामपुर प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ पे पावर कैपिटल ऑफ इंडिया शब्द आ सकता है या दोस्तों सोनांचल आ सकता है। ये भी पूछा गया है, सोनांचल। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? सोनभद्र। क्या होगा? सोनभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वागों का शहर, नवाबों का शहर, नजाकत शहर किसे कहा जाता है? अभी हम बात कर चुके हैं दोस्तों। नवाबों का शहर कौन सा है? लखनऊ है। बागों का शहर आ जाए तब भी लखनऊ आंसर होगा। नवाबों का शहर आ जाए तब भी लखनऊ आंसर होगा। और नजाकत का शहर आ जाए फिर भी आंसर क्या होगा दोस्तों? लखनऊ होगा। बरेली किसके लिए प्रसिद्ध है? आंखों वाले सुरमे के लिए। मुरादाबाद पीतल नगरी
और मेरठ, तो मेरठ में आपको एक और ध्यान रखना है दोस्तों, खेल का सामान। खेल का सामान बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। खेल का सामान किसके लिए प्रसिद्ध क्या है? मेरठ। दूसरी बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है, कौन सी? कैंची। कैंची के लिए प्रसिद्ध क्या है दोस्तों? मेरठ। और चाकू के लिए प्रसिद्ध क्या है? रामपुर। और पीतल नगरी किसे कहा जाता है? मुरादाबाद। और बरेली सुरमा के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है। अगला देखिए, घाटों का नगर किसको कहा जाता है? रामघाट, राजघाट, वाराणसी। तो दोस्तों घाटों का नगर जो कहा जाता है वो वाराणसी को कहा जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिराज ए हिंद किसको कहा जाता है? जौनपुर, बनारस, कन्नौज या सभी? फटाफट दोस्तों आंसर दीजिए 19 नंबर क्वेश्चन का, बताइए। या आपको आ सकता है सिराज ए हिंद की जगह पर लिखा हुआ पूर्व का सिराज, क्या आ सकता है? पूर्व का सिराज किसको कहा जाता है? पूर्व का सिराज आ जाए या सिराज ए हिंद आ जाए, आंसर क्या होता है दोस्तों? जौनपुर होता है। आंसर क्या होता है? जौनपुर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लखनपुर किसका प्राचीन नाम है? तो लखनपुर आपको ध्यान रखना है, वैसे आपको समझ में आ ही रहा होगा। लखनपुर किसका है दोस्तों? लखनऊ का प्राचीन नाम है। किसका दोस्तों? लखनऊ का प्राचीन नाम है, ये बात आपको ध्यान रखना है। लखनऊ का प्राचीन नाम क्या है? लखनपुर। लखनपुर, लखनऊ। अब वाराणसी का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? बताइए। काशी। क्या है? काशी। इसी को दोस्तों हम बनारस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बनारस। बनारस हो, काशी हो, ये सब किसके नाम है? वाराणसी के। कन्नौज की बात करें तो कन्नौज में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कान्य कुब्ज। क्या ध्यान रखना है दोस्तों? कान्य कुब्ज किसका प्राचीन नाम है? कन्नौज का। कान्य कुब्ज की जगह दोस्तों एक और शब्द लिखा हुआ आ सकता है, और वो शब्द कौन सा आ सकता है? बताइए। यहाँ पे कान्य कुब्ज की जगह नगर महोदय श्री। क्या दोस्तों? कान्य कुब्ज या नगर महोदय श्री। क्या? कानपुर या नगर महोदय श्री। मथुरा, मथुरा का क्या है? मधुपुरी। क्या है? मधुपुरी। मधुपुरी किसका प्राचीन नाम है दोस्तों? मथुरा का। ये आपको प्राचीन नाम ध्यान रखने हैं। इनके अलावा कुछ और भी हैं, उनकी मैं अभी बात करूंगा दोस्तों। हाँ देखिए दोस्तों, मधुपुरी हो गया कन्नौज का, कान्यकुब्ज या फिर क्या? नगर महोदय श्री ध्यान रखना है। वाराणसी का बनारस या काशी दोनों ही ध्यान रखने हैं। लखनपुर किसका प्राचीन नाम है दोस्तों? लखनऊ का प्राचीन नाम है। एक बार इसको आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं आपको कुछ और यहाँ पे लिखवाने वाला हूँ। यहाँ पे और जो इम्पोर्टेंट हैं उनकी मैं अभी बात करूँगा, उनको देखिए फटाफट। जैसे अगर हम बात करें दोस्तों फिरोजाबाद, क्योंकि प्राचीन नाम से क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। अगर हम बात करें यहाँ पे, पहला मैं लिख रहा हूँ दोस्तों फिरोजाबाद। फिरोजाबाद। इस फिरोजाबाद का प्राचीन नाम क्या है? तो फिरोजाबाद का जो प्राचीन नाम हम लोग बताएंगे वो चंद्रनगर बताएंगे। क्या बताएंगे दोस्तों? चंद्रनगर। किसका नाम हो गया? फिरोजाबाद का। दूसरा आपको यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों, दूसरा जो नाम ध्यान रखना है अलीगढ़। अलीगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? अलीगढ़। अलीगढ़ का प्राचीन नाम आपने चर्चा में सुना होगा, न्यूज वगैरह में, हरिगढ़ है। क्या है दोस्तों? हरिगढ़। दूसरा देखें, दूसरा अलीगढ़ का प्राचीन नाम हरिगढ़ हो गया। तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा आपको दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है हस्तिनापुर। क्या दोस्तों? हस्तिनापुर। तो हस्तिनापुर का प्राचीन नाम क्या है? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर का प्राचीन नाम आप क्या बताओगे दोस्तों? यहाँ पे दान वगैरह ज्यादा दी जाती थी, इसको इसीलिए इसको दान तीर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दान तीर्थ। किसका प्राचीन नाम हो गया? हस्तिनापुर का। एक और दोस्तों आपको ध्यान रखना है, और वो नाम ध्यान रखना है कानपुर। कौन सा ध्यान रखना है? कानपुर। तो कानपुर का प्राचीन नाम क्या है? कान्हपुर। कान्हा के नाम से बनाइए, कान्हपुर। कान्हपुर यानी कि कान्हा, कान्हा से बोले तो श्री कृष्ण, उनको कान्हा कहा जाता है, इसीलिए कानपुर का प्राचीन नाम क्या है? कान्हपुर है। इसका लखनपुर का लखनऊ, ये आपका हो ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है नहीं, 20 क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, इनको आप बहुत अच्छे से पढ़ें। और आपका जो यूपी पुलिस है
या फिर यूपी स्पेशल जो करंट है उस करंट पे हम 2-3 वीडियो लेके आएंगे। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।